ठीक है बच्चों, तो करते हैं यहाँ पे। तो ये अपने चल रहा था और यहां तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन देखिए, ये जरूर नोट कर लेना, जब भी ये इस प्रकार से होगा तो ये जो 3 3 था वो 5 से रिप्लेस हो गया, मतलब जो भी संख्या होगी आपस में रिप्लेस हो जाएगी, अगर पावर 1/2 के अंदर है तब। पावर 1/2 के है अंदर तब, अगर कोई अदर पावर है तो फिर आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, और हल कैसे करेंगे देखेंगे बाद में। तो चलिए पहले अपन करते हैं शुरू। तो लिखते हैं एक प्रश्न, लॉग, क्वेश्चन है लॉग बी ए गुणा लॉग सी बी गुणा लॉग ए सी मान क्या होगा। सेकंड है log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 बराबर log 11 प्लस 2 log 3 में x क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन है। पहले वाले में आपको पूरा हल निकालना है, दूसरे वाले में x का मान निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाला कर रहा हूं, सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो यहाँ पे a है या b है या b है या c है या c है या a है, मतलब सबका बेस अलग अलग है, तो सबका बेस समान बनाएंगे। हल करने के लिए बेस समान बनाएंगे। पहले बेस समान के लिए कौन सा रूल था, आधार परिवर्तन सूत्र। ठीक है, बदल दो आधार परिवर्तन से, ये बदलेगा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और सबके आधार में 10 लगा दिया। ठीक है, अब इस पे बदलता हूं, साथ में बदलते जाओ, साथ में कितना मान आ जाएगा, हल करोगे एक आ जाएगा, सब कट जाएंगे। देखो सब कट रहे, एक आ जाएगा। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड करते हैं। कंप्लीट फर्स्ट, चलिए सेकंड पे आइए। सेकंड में बोला है log x प्लस 1 log x माइनस 1 बराबर में log 11 प्लस 2 log 3, x का मान ज्ञात कर रहे हैं। हमने बोला था गुणा में होता है तो प्लस में बदल जाता है, और अगर ऑलरेडी प्लस में है तो गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में है तो गुणा में बदल जाएगा। तो यहां पे मैंने लगाया log ये और ये, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर। ठीक है, अब यहां भी ये देखिए, ये घात आगे आई हुई है तो ये पीछे भी तो जा सकती है। ठीक है, ये पीछे जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 3 9 है ना। तो ये बन जाएगा log 11 प्लस log 9। सही है, प्लस में तो किस में बदल जाता है, गुणा में। प्लस में तो गुणा में बदल जाता है, गुणा में बदलेगा तो log 11 गुणा 9। अब हमने बोला था यदि log आधार सेम है तो तुलना की जा सकती है, और तुलना करेंगे तो दोनों तरफ की log हट जाएंगे। यहां आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 11 नाम 99, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 99, एक्स स्क्वायर बराबर 100, x बराबर प्लस माइनस 10। कौन सा वाला लेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन कैसे आते हैं जी मेंस में, ऑप्शन देगा, एक देगा प्लस का 10, एक देगा माइनस का 10, एक देगा प्लस माइनस 10, और नन ऑफ दीज। आपका आंसर तो आ रहा है प्लस माइनस 10, आपने ये क्लिक कर दिया, ये हो गया गलत। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था लॉग में नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है। अगर आप माइनस 10 रखेंगे, देखो यहां पे रखोगे माइनस 10 प्लस 1 माइनस का 9, लॉग में माइनस 9 अलाउ ही नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाला नहीं सेलेक्ट करना है। तो आप क्या आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा x बराबर ओनली 10, प्लस का 10, मतलब ऑप्शन के हिसाब से प्लस 10। ठीक है, कर लीजिए, डन बेटा। तो ये ध्यान रखें, जी मेंस में ऑप्शन इसी प्रकार से अरेंज करते हैं वो, कि गलती ज्यादा से ज्यादा हो स्टूडेंट की, आते हुए गलत हो जाए, आते हुए गलत हो जाए। चलिए एक और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, नंबरिंग आप करते हुए ना, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं।
लॉग पावर में सॉरी बेस में 81 एक्स इक्वल टू 3/2, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। लॉग 4m बराबर 1.5, m का मान ज्ञात कीजिए। लॉग 4 लॉग 2 log 4 log 2 और फिर log 3 81। ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। करें? थर्ड क्वेश्चन तो हो गया होगा सबसे। एंटी लॉग लेना है बेटा, x का मान निकालना है, मतलब लॉग को हटाना है। तो सॉल्यूशन नंबर 3 में आपको बताया था x बराबर ये जो संख्या है यहां जाएगी, इसकी घात पे चढ़ जाएगा 3/2। ठीक है, अब हल हो सकता है तो आप हल करेंगे, और यहां पे हल हो सकता है ये 81 किसकी पावर है, 9 की 2, तो x बराबर 9 की पावर 2 घात 3/2, ये कट गया, 9 की घात 3, 9 नाम 81, 81 9 729। ठीक है, एंटी लॉग लिया है, ये यहां था यहां गया, x का मान निकाला था, x अकेला हो गया, मान निकल गया। अगला करते हैं, अगला नंबर 4th क्वेश्चन में भी सेम एंटी लॉग लेना है। 4 की घात 1.5, 4 की घात 1.5, देख लेते कितना बनता है। सॉल्यूशन नंबर 4, m बराबर 4 की घात 1.5, जिसे आप बोलते हो 4 की घात 1.5 का मतलब होता है 3/2। पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो लगाओगे, भाई 1.5 पॉइंट हटाया, क्या कर दीजिए, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, हाँ, तो 2 की घात 2, 3/2, सॉल्यूशन नंबर 5। देखते हैं अंदर से। 81, यहां पे आधार 3, यहां पे 81 को 3 के में किस पावर में लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, 3 की पावर 4, ये बनेगा 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखना ये log 4, फिर log 2, फिर से log 2, 4 2 2 log 3, और ये लिखा 3 की पावर 4। ठीक है बेटा, अब समझ लो यहाँ पे एक बार बस ये इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी आपको हवा में हो जाएगा फिर क्वेश्चन इस तरह का। ये अब घात आगे आएगी, ये बन जाएगा log 3 3, 1 होता है, 1 हो गया तो इसका काम तो हो गया खत्म। और यहाँ क्या आ गया 4, 4 को ऊपर लिख सकते हैं log 4 log 2, और ये 4 आ जाएगा 2 की घात 2। सही है, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा log 2 2 1, ये बन जाएगा log 2 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये भी 1, log 4 1। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है 1/log ax प्लस 1/log bx बराबर 2/log, अरे ये b नहीं है,
सी है ये, 2/log बी एक्स। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी में संबंध बताइए, किस प्रकार का संबंध बनेगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है log बेस 2x प्लस log बेस 2x माइनस 1 बराबर 1, x का मान बताइए। ठीक है, फिर है अपने पास लिख लिया क्या, करें छठा, आ गया होगा कुछ को तो, छठा तो हो गया, वेरी गुड। छठे में देखो 1/, में लिखा है आधार परिवर्तन सिखाया था आपको, अगर ऊपर लेके आना है तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको ऊपर लेके आना है तो ये होगा आपस में x और a, ठीक है, ये x और c और ये हो जाएगा x और b, कर दो इंटरचेंज। सॉल्यूशन नंबर 6, ऊपर जाएगा log x a, ठीक है, प्लस log x b, आया ऊपर चला गया, सी है क्या, सी कर दो, और ये ऊपर गया तो ट्वाइस ऑफ log x b, सही है, ये यहां चला जाएगा। और ये अगर प्लस में है, आधार समान होना चाहिए, आधार चेक करेंगे सबसे पहले समान है, अगर प्लस में तो गुणा में बदल जाते हैं, दोनों तरफ log x है आधार में, तो क्या होगा, तुलना हो जाएगी, तुलना करने पर AC बराबर बी स्क्वायर, या बोल सकते हो बी स्क्वायर बराबर AC, इसे अपन बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी में है ABC, या गुणोत्तर श्रेणी में है ABC, ये ABC की गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन है, गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन भी होती है ये, ठीक है। हाँ, log 2 हाँ करते थे एक बार, तो ये ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर बराबर AC, जीपी की कंडीशन होती है ABC इन जीपी। अगर पूछे कोई कि इनमें ABC कौन से रूप में है, कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। अब आते हैं सेवंथ पे, सेवंथ में ये तो इजी सा यार, इस पे भी आधार 2 है, इस पे भी आधार 2 है, दोनों प्लस के अंदर है, प्लस वाला गुणा में बदल जाएगा, आधार 2 x गुणा x माइनस 1 बराबर 1। अब ये एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण बदल गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, 2 और 1 ये हो जाएगा 1x माइनस 2, कौन सा आंसर होगा, माइनस वाला इधर रखते हैं तो माइनस बना देता है, जो कि अलाउ नहीं है। चेक जरूर करें लॉग में, सभी स्टूडेंट चेक जरूर करें लॉग में, ठीक है, डन हो गया। चलो अगला एक और लेते हैं, अब थोड़े से लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चंस के। क्वेश्चन है 1/log आधार में अंडर रूट BC, यहां पे है ABC, प्लस 1/log अंडर रूट CA, यहां पे है ABC, 1/log अंडर रूट में AB, यहां पे ABC।
ये आपको मान निकालना है। जब भी 1 में मिलेगा सबसे पहला काम क्या होगा, उसे ऊपर लेके आना। ऊपर लाओगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज। करो पहला स्टेप करो इंटरचेंज। तीनों के आधार सेम हो जाएंगे इंटरचेंज करते ही। इंटरचेंज करते ही आधार सेम हो जाएंगे। आधार सेम होते ही प्लस वाले गुणा में बदल जाते हैं। ए बी सी, ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट बी सी, ये हो जाएगा लॉग ए बी सी अंडर रूट सी ए, और ये हो जाएगा लॉग ए बी सी अंडर रूट ए बी। तीनों प्लस के अंदर है, गुणा में बदल जाएंगे। लॉग आधार में ए बी सी, तीनों गुणा करेंगे अंडर रूट बी अंडर रूट बी, तीनों गुणा में बदल जाएंगे। गुणा में बदलोगे तो ये गुणा ये गुणा ये, करो गुणा, अंडर रूट हट जाएगा। देखो एक आ जाएगा। हाँ ठीक है, लिखिए एक और, जल्दी कर लीजिए फास्ट। अगला क्वेश्चन, 3 पावर में log 4 5 प्लस 4 log 5 3 माइनस 5 log 4 3 माइनस 3 log 5 4। मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट। अब देखो प्रॉपर्टीज में ही सारे गुणधर्म में एक गुणधर्म पढ़ा था जिसके अंदर हमने बोला था ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये देखो इधर 3 4 5 है, ठीक है, ये प्लस के दोनों, ये माइनस के दोनों, इसका मतलब कहीं ना कहीं कटने तो है। ठीक है, अब कटने का जुगाड़ देखना है, कटेंगे कैसे। ये 3 4 5 है, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब 5 इधर आ सकता है और 3 इधर जा सकता है। हो सकता है ऐसा, सेम बन जाएगा क्या। अपन ने पढ़ा था ए बी सी, ऐसा पढ़ाया था मैंने, ए लॉग बी सी, और यहां लिखा था सी लॉग बी ए और सी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सिमिलरली यहां पे 3 और 5 होंगे तो सॉल्यूशन में एक स्टेप में हो जाएगा आपका, ये 5 इधर आ गया लॉग, इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे 3 लॉग 5 4 माइनस 5 लॉग 4 3 माइनस 3 लॉग, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस। तो रूल्स ध्यान रखने हैं तभी क्वेश्चंस होंगे बच्चों। ठीक है, हाँ एक ही क्वेश्चन आता है यार, लेकिन है ना अब ऐसा आने लग गया है, एक क्वेश्चन के अंदर लॉग भी आएगा, फिर उसके अंदर सारणिक भी आ जाती है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है। तो अगर एक भी कंसेप्ट वीक है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो हाँ वो नंबर तो पूरे जाएंगे फिर नहीं। ठीक है, तो वो मिक्स करके देता है क्वेश्चंस जनरली। अब मिक्स करके देगा तो फिर सब कुछ आना चाहिए आपको। 1/1 प्लस लॉग बी ए प्लस लॉग बी सी प्लस 1/1 प्लस लॉग सी ए प्लस लॉग सी बी 1/1 प्लस लॉग ए बी लॉग ए सी मान होगा। लगाइए लॉजिक, कैसे मान निकालेंगे इस प्रश्न का। यहां पे देखो साथ में एक दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है वैल्यू निकाल के दो। क्या जुगाड़ लगाए कि मान आ जाए।
देखो सिमिलरिटी मिल रही है, लॉग आधार बी है, लॉग आधार बी है, एक बार ए है एक बार सी है, इसका मतलब यहां क्या रहा होगा, लॉग आधार बी बी, लॉग आधार बी बी और लॉग आधार बी बी एक हो गया होगा। अब चेक करते हैं ये सिमिलरिटी यहां भी है क्या, आधार सी है आधार सी है, एक बार ए है एक बार बी है, इसका मतलब यहां आधार सी सी रहा होगा और यहां रहा होगा लॉग ए रहा होगा। तो पहला काम हो गया इसको रिप्लेस करना, तो यही रिप्लेस कर देता हूं मैं, करिए पहला स्टेप। मैं इसी में कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लो इसलिए कर दूं। तो ये 1 जो है मेरे लिए हो जाएगा लॉग बी बी, ये हो जाएगा मेरे लिए, और इधर हो जाएगा, ठीक है। तीनों के आधार सेम है और तीनों प्लस में, प्लस वाले किसमें हो जाते हैं, गुणा में, तो ये बन जाएगा 1 लॉग बी ए बी सी, ये बन जाएगा 1 लॉग सी ए बी सी, 1 लॉग ए बी सी, सही है। 1 में ऊपर लेके आओगे, रिप्लेस हो जाएंगे आपस में, करो करो, ये बन जाएगा लॉग ए बी सी बी, लॉग ए बी सी सी, लॉग ए बी सी ए, सही है क्या। ऊपर लेके आए, दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली, ऊपर लेके आए पोजीशन बदल ली, ऊपर लेके आए पोजीशन बदल ली, आ गए प्लस में है, आधार सेम है, गुणा में बदल जाएंगे, लॉग ए बी सी कर लीजिए। कल नहीं है, वापस पढ़ना तो, हाँ पूरे भेज दूंगा, 5 या 6 क्लास है, आज भेज दूंगा, ठीक है। यदि P बराबर S बटा 1 प्लस के घात n हो तो n बराबर क्या होगा, n का मान निकालना है। आगे है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना सा आंसर आना था। सिंगल लॉग में ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए नहीं है, एडवांस में 4-5 क्वेश्चन आए अभी तक, ठीक है। लेकिन ये कि दूसरे चैप्टर्स में काम आता है, अगर एक भी प्रॉपर्टी मिस हो गई तो फिर वो क्वेश्चन हो सके नहीं सॉल्व हो पाए, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दिमाग में तैयार रखनी है, एकदम याद हो जाती है क्वेश्चन करते करते। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको सोचने का तरीका मिलता है कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसे अप्रोच मिलती है। और दूसरा काम क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो याद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जल्दी ज्यादा जब प्रैक्टिस करते हैं अपन तो याद होना शुरू हो जाता है। यहां एन निकालना है बेटा, एन के लिए क्या करें, देखो सबसे पहले तो एन को इधर लेके जाता हूं, तो इस संख्या को इधर लेके जाऊंगा तो पी बटे में आ जाएगा, तो 1 प्लस के घात n बराबर s बटा पी, ठीक है। अब जो n है वो घात में फंसा हुआ है, और घात को आगे लाने का तरीका होता है लॉग लेना। n घात में फंसा हुआ है और घात को अगर आगे लेके आना है तो लॉग लो, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब कुछ बोलेंगे सर आधार क्या ले, बेटा आधार कुछ भी मतलब 10 ले लो, ठीक है। कुछ नहीं लिया मतलब ऑटोमेटिकली 10 हो गया, यह आ गया लॉग s बटा p, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये n क्या करेगा, आगे आ जाएगा, n का मान निकालना है तो n आगे आ गया, ठीक है। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग s अपॉन p माइनस लॉग 1 प्लस के, लिख सकते हैं ना, ये भी ऑप्शन होगा और ये भी होगा, तो दोनों सही है फिर तो,
अपने जी मेंस में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पता नहीं बता दूं, अपने जी मेंस में ऐसा लिखा होता है ऊपर कि यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, लिखा आएगा ऊपर। फिर वो ऐसे 5-10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आंसर मान लो ये आया, ये लिखा हुआ है एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है, तो क्या दोनों सही है? लॉग में ये जब लगता है जब ये लॉग नहीं होता, ये पूरा बटे में होता, ठीक है। यही गड़बड़ करते हैं, तो ये नहीं होगा, ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज है, ठीक है। ये कब हो सकता था? ये जब होता बेटा जब लॉग में s बटा p बटे में 1+, तब होता ये, ठीक है। अभी दोनों में लॉग है, दोनों के पास अपना अपना साथी है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। ऑलरेडी यही आंसर होगा आपका, ओके। लिख लीजिए आंसर। ये करेंगे डीबीबी 2। हाँ 4 की गिवन दैट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड 4 की पावर x। हाँ 4 की पावर x से डिवाइड करने का पूछा है। यस अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लॉग आधार में 4x-1, लॉग आधार में 4x-1 बराबर लॉग आधार में 2x-3 हलों की संख्या। प्रीवियस ईयर्स पेपर में से है क्वेश्चन, हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये देखो यहां पे आधार 4 है, यहां पे 2 है। आधार 2 को तो आप और नहीं तोड़ सकते, लेकिन 4 के पास अपने पास एक पावर है, तोड़ सकते 2 की घात 2 तोड़ सकते, ठीक है। तो बड़े को ही अपन छोटा कर सकते हैं ना, छोटे को तो क्या बड़ा करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है यहां पे लॉग 2 की पावर 2 x-1 बराबर लॉग 2 x-3। हमने पढ़ा था अगर आधार की घात हो तो ये घात ऊपर चली जाती है यहां पे, लेकिन 1 बटे में 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5, ठीक है। यहां हो जाएगा लॉग आधार 2 x-1 घात 1/2 लॉग आधार 2 x-3। समझ में आया यहां तक, ठीक है। रूल पढ़ाया लिखाया है, उसमें आधार की घात जो होती है वो ऊपर जाती है, लेकिन 1/, में, ठीक है। अच्छा यहां भी लॉग आधार 2 है, यहां भी लॉग आधार 2 है, इसका मतलब तुलना करने पर बचेगा √x-1 बराबर x-3। वर्ग करने पर हल करिए। वर्ग करने पर, ठीक है। x² + 9 - 6x गुणनखंड निकाल के दीजिए। 5 और 2 दोनों माइनस के, हाँ मतलब ऐसे माइनस के, ठीक है। 5 और 2 7, 5 दूनी 10 हो रहा है x-5 बन जाएगा x-5 x-2 बराबर 0। हलों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। कैसे? अगर यह 5 रखते हैं, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 - 3 पॉजिटिव,
चलो इसको तो हो गया डन। अब 2 रखता हूं, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, नॉट अलाउड। तो हलों की संख्या कितनी होगी? 1। हलों की संख्या 1 जरूर लिख ले बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है, एक और लो फिर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये। छह प्लस, हाँ अरे हाँ भाई, 6 प्लस लॉग 3/2। हाँ एनडीए के एक्चुअली लूंगा मैं सितंबर के पहले, 1 महीने पहले। उसमें क्या है, धड़ाधड़ सारे टॉपिक के मिक्स करके, मतलब जैसे मान लो उस समय तक अपने 8 पार्ट हो गए सपोज, ठीक है। एनडीए का पेपर सितंबर में लगेगा। अगर मान लीजिए अगस्त तक, मतलब राखी या राखी के बाद तक अपने 8 पार्ट हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, तो उन सारे पार्टों के फिर एनडीए के क्वेश्चन लेंगे, 20-20, 25-25 क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए। वो अरे फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आती है उसमें। याद आ गया क्वेश्चन? हाँ इनफाइनाइट सीरीज वाले, ठीक है। अब इनफाइनाइट सीरीज वाले हल करने का बेटा पहला स्टेप ये होता है, जहां से भी रिपीटेशन होता है, जहां से भी रिपीटेशन, वहां y मानते हैं। बस ये लॉजिक आपको, चाहे अवकलन हो चाहे कुछ भी आपका इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन हो, ये लॉजिक ध्यान रखना है। अब पहले देखो यहां पे देखा जाए प्रश्न में, तो 6 लॉग 1/3√2 अपने पास जो इनफाइनाइट चल रहा है इस रूट से, चल रहा है इस रूट से। तो पहले अपन रूट वाली संख्या को अलग कर लेते हैं, साफ सुथरा लिख लेते हैं, तो फिर बाद में इसका मान निकालेंगे, इस मान को यहां रखेंगे इस बॉक्स की जगह पर, हल करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं बॉक्स को अलग से लिख रहा हूं, तो बॉक्स से लिखा मैंने, माना y बराबर √a 4 माइनस 1/3√2, फिर √4 माइनस 1/3√2, फिर √4 माइनस 1/3√2 और डैश डैश ले लिया अलग से इनफाइनाइट वाला। अब बेटा जहां से रिपीट हो रहा है, जहां से पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट तो समझते हो ना सभी, जहां से पुनरावृत्ति हो रही है वहीं पे आपको y लिख देना है वापस, ठीक है। अब देखो मैं बोलूंगा, अब देखना, √ पहली बार आया, 4 पहली बार, माइनस पहली बार, 3 पहली बार, फिर आ गया √ तो ऑलरेडी आ चुका। जहां से रिपीट हुआ, बोलने में रिपीट हो जाएगा, अपने आप बोलने में ही रिपीट हो जाएगा। √ पहली बार, 4 पहली बार, माइनस पहली बार, 1/3√2 पहली बार, फिर √ आया जो ऑलरेडी आ चुका था वैसा का वैसा ही, तो वहीं पे y लिख दिया, बस लिख दिया y। यही बस ट्रिक है इस पूरे क्वेश्चन में, बस यही ट्रिक थी। अब तो इसको सिंपली सॉल्व करना है। √ है तो कैसे सॉल्व करोगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, शाबाश। y² बराबर 4 माइनस 1/3√2y, ऐसे ही जाएगा। लसापा लो, समीकरण बनाओ, इधर वाले चुप रहो एक बार। हाँ लसापा लो, समीकरण बनाओ, क्या करोगे इधर लसापा लोगे तो कितना आएगा? 3√2 लसापा लोगे बटे में आएगा, और यहां पे इससे गुणा होगा तो 12√2 बनाएगा, 12√2 फिर इधर आ जाएगा, ठीक है कर दो। तो समीकरण बन जाएगी 3√2 y² प्लस y माइनस 12√2 बराबर 0। देखो यही बन रही होगी आपकी भी, बना के देखो बन रही है क्या समीकरण? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही है ये क्वेश्चन। ये ईयर है बेटा जी एडवांस में आया था 2013 के अंदर, एडवांस का प्रश्न ही वाला। तो
ठीक है, बस जब भी इनफाइनाइट सीरीज दिखे, चाहे अवकलन में आए चाहे कहीं और आए, उसको अलग से बाहर निकालो और अंदर जहां से रिपीट हो वो y लिखा दो। ठीक है, अवकलन में भी आएगा sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर x, ऐसे चलता रहेगा, x की पावर x की पावर x की पावर x अनंत तक। तैयार, करें गुणनखंड। अगर गुणनखंड मिल सकते तो गुणनखंड कर दो, नहीं मिले तो द्राचार्य बनाया हुआ है ऑलरेडी, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो बोलो गुणनखंड मिल देंगे 12 या 36, 36 और ये 2 हो जाएगा, 36 दूनी 72, 8 और 9, 8 नाम 72 प्लस का 9 माइनस का 8। गुणनखंड मिल जाते तो ठीक है, नहीं मिलते तो द्राचार्य जिंदाबाद। ठीक है, द्राचार्य तो याद है सबको, तो द्राचार्य से करा देता हूं। वैसे गुणनखंड होंगे 8 और 9। ठीक है, गुणनखंड तो अपन ने काफी कर लिया, अब द्राचार्य देख लो एक बार। a बराबर 3√2, b बराबर 1 और c बराबर -12√2। ABC, a इसके साथ b और ये c। फॉर्मूला हमारा y बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस √b का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया। 12 या 36 दूनी 72, 72 गुणा 4 8। सही है क्या? चेक करके बताओ। 2a 3 दूनी 6√2। 288 प्लस 1 289, 289 किसका होता है? 17 का होता है। 15 का होता है 225, 13 का नहीं होगा। यहां से कहीं 13 की आवाज आई थी। -1 प्लस माइनस 17/6। चलो कोई बात नहीं। हाँ, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। अरे बस ये मान देगा अपन को, एक तो दोनों एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लोगे। एक देगा -1 -17 माइनस का 18 6√2 और एक आएगा 17 - 1 16/6√2। 6 3 बार माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2 3 6 16 4 तो 4/3 सही है क्या? क्या किया यहां से देखो, ये √2 से गुणा भाग किया है, बटे में पढ़ा था रूट इसलिए गुणा भाग किया। √2 हो गया, 2 8 को काटेगा 4 बार, √2 बच गया और नीचे 3 बच गया। ठीक है, 2 मान आ गए y के। y देखते हैं क्या। देखो y पूरा अंडर रूट की संख्या है। अंडर रूट की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, यहां भी छोड़ो, यहां आ जाओ तो लॉग में। अगर मैं यहां पे ये अंडर रूट की जगह, ये पूरी संख्या की जगह एक बार माइनस वाला रखता हूं तो ये पूरा लॉग के अंदर माइनस में आ जाएगा। देखो लॉग के अंदर नेगेटिव नॉट अलाउड, इसका मतलब ये इसका तो हो गया काम खत्म, यही रहेगा। रख देते हैं, अब रख देते हैं 6 प्लस लॉग आधार में 3/2 अंदर ब्रैकेट 1/3√2 गुणा में 1/3√2 बॉक्स की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4/3√2। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है √2 से गुणा भाग ही करना ही है या नहीं करना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करोगे तब भी आएगा आंसर, करोगे तब भी आएगा। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, 3 3 9, ये बन जाएगा 6 प्लस लॉग आधार में 3/2। इधर देखो 4/9 बन रहा है, इधर 3/2 है, हमन को बन रहा है 2/3 का स्क्वायर, 4/9। ठीक है, ये 3/2 है, ये 2/3 है। इसको तो बदल नहीं सकते, इसको बदल लेते हैं। इसको कैसे बदल लें? ये 2/3 को उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूंगा तो घात माइनस में हो जाएगी, उल्टा कर दूंगा तो घात माइनस में हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 6 प्लस लॉग 3/2, यहां पे आ जाएगा 3/2 घात -2। घात कहां आ जाएगी?
संख्या जो थी ना उसको उल्टा कर दिया, 2/3 को 3/2 किया, तो उल्टा करोगे तो घात भी उल्टी हो जाएगी ना, इसलिए -2 होगी घात। तो आंसर आएगा 4। क्या हो गया? आ गया? नहीं, थोड़ा सा और, एक दो। कल तो डीपीपी के क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी कल सबके लिए करवा दूंगा। कितने, अच्छा कितने स्टूडेंट हैं जिनको नहीं मिली हुई है? 1 2, अरे 1 2, तो मिल गई ना, तो शुरुआत से आ रहा है यार। अच्छा तू लॉग में नहीं आया था यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर वाले 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। हाँ हाँ निकाल सकते, सही है। पहले से एक्स्ट्रा निकाल लूंगा, एक आइडिया मिल गया ना, हम निकाल दूंगा। चलो कराएगा एक और पुराना पीवाईक्यू। जल्दी लिखो तो। अरे ये क्वेश्चन 2012 का था, हाँ 2013 का अगला वाला क्वेश्चन है, एडवांस वाला। करे हाँ 2024 के पकड़ने वाले आ जाएंगे पहले पेपर लीक वो है ना, पेपर यहीं से आएगा 3 की पावर x बराबर 4 की पावर x माइनस 1 हो तो x बराबर आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे, एडवांस का क्वेश्चन था जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही थे, इसलिए मैं ऑप्शन लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। 2 log 3 2 बटे में 2 log 3 2 माइनस 1। बी ऑप्शन था 1/1 माइनस log 4 3। सी था 2 log 2 3 बटे में 2 log 2 3 माइनस 1। डी ऑप्शन था 2/2 माइनस log 2 3। साफ सुथरा जी में क्वेश्चन आ गया था सिर्फ लॉग का, और आराम से पूरे नंबर स्कोर करने का मौका मिला था इसमें, क्योंकि ज्यादा कोई टफ भी नहीं था। बोला है आपको एक्स का मान बताना है, इनमें से कौन सा होगा, एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। ऐसे में ऊपर ऑप्शन लिखा होता है पहले से ही, इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, इंस्ट्रक्शन वहां लिखा होता है, निर्देश बिंदु वहां पे लिखा होता है कि प्रश्न नंबर यहां से यहां तक में एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें 3 की पावर x बराबर 4 की पावर x माइनस 1। अपने पास लॉग के उत्तर आ रहे हैं, अपन को सोचना कैसे है वो देखेंगे। लॉग में एक बार आधार 3 आ रहा है पूरे के अंदर, एक बार आधार 4 आ रहा है, एक बार आधार 2 आ रहा है, एक बार आधार 2 आ रहा है। इसका मतलब हमें हर बार अलग अलग लॉग लेना है, आधार बदल बदल के। और कौन कौन सा आधार लोगे, एक बार 3 लोगे, एक बार 4 लोगे, एक बार 2 लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई क्वेश्चन में? क्यों लेंगे लॉग? क्योंकि हमें x का मान निकालना है और x का फंसा हुआ है पावर के अंदर, x पावर में फंसा हुआ है। पावर आगे कब आती है? जब लॉग लेते हैं। ये भी क्लियर हो गया, करें स्टार्ट। तो पहला स्टेप करते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट स्टेप जिसमें मैं लॉग ले रहा हूं आधार 3 का, लॉग आधार 3 लेने पर तो यहां बन जाएगा 3 की पावर x, इधर आ जाएगा लॉग आधार 3 4 की पावर x माइनस 1। ठीक है। अब ये यहां घात आगे, ये आगे आ जाएगी तो x log 3 3 1, ये आ जाएगा x माइनस 1, सही है। गुणा होगा तो ये बनेगा x बराबर x log 3 4 माइनस, हमें x का मान निकालना है, इसको यहां ले आते हैं और x यहां रख लेते हैं log
निकाले x का मान, x बराबर ये बटा ये, तो ये बन जाएगा log ये 2 आगे आ जाएगा, आ रहा है क्या ये कहीं पे, पहला आ रहा है, इसका मतलब है भाई x का मान है, हमारा भी है। आगे क्या पहला पार्ट देख लो, आराम से समझ लो। दिया हुआ था, हमने आधार 3 के लॉग लिया। आधार 3 का क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, सारे चेक कराने, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर इंस्ट्रक्शन में एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो पहले हमने आधार 3 का चेक कराया, हमारा आंसर मैच खा गया, इसका मतलब ये सही है आधार 3 वाला। तो अब आधार कौन सा चाहिए, 4 वाला। अब यही सेम स्टेप करो आधार 4 के साथ, जैसा अपन ने आधार 3 में किया है, सेम स्टेप आधार 4 के साथ। कौन सा स्टेप नहीं है बेटा, ये वाला नहीं है। ये 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2, ये यही तो है, और ये इसके बटे में चला गया, ये ना, ये गुणा में है इधर, अरे ये इधर गुणा में, तो इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, गुणा वाली संख्या उधर जाती है तो बराबर की उधर जाएगी तो भाग में जाएगी ना, तो ये पूरी भाग में चली गई। log 4 ही तो है ये, देख, ठीक है। log आधार 4 के साथ लेते हैं, तो log आधार 4 के साथ लिया, log आधार 4 3 की पावर x बराबर log आधार 4 4 की पावर x माइनस 1, x आगे log आधार 4 3 बराबर x माइनस 1, बस ये x कॉमन लिया, log 4 3 माइनस 1 बराबर माइनस 1। हाँ सिंपली घात आगे वाला सिस्टम का आगे, x बराबर 1 बटा 1 माइनस log 4 3 आ रहा है, तो मिल गया। अब आधार क्या चाहिए आपको, 2। आधार 2 में या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, क्योंकि दोनों आधार 2 के ही हैं, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। ले जल्दी से कर लो, ये माइनस से गुणा कर दिया, इधर बटे में भी ले गया और माइनस से गुणा कर दिया, इसलिए उल्टे हो गए। आधार 2 हुआ, क्या हुआ था, log 4, ये आधार 4 लिया, 3 की पावर x, आधार 4 लिया, 4 की पावर x माइनस 1, पावर आगे आ गई, x आगे आ गया, x माइनस 1 आगे आया तो 4 4 1 हो गया ना, ये आ गया। अब x दोनों के पास है, इधर भी है उधर भी है, x कॉमन लिया, log 4 3, उधर वाला x इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब आधार 2 के साथ लेते हैं, आधार 2 के साथ लेते हैं तो क्या बनेगा देखते हैं, चलो आधार 2 के साथ ले रहा हूं। अब log आधार 2 बन जाएगा 3 की पावर x बराबर log आधार 2 4 की पावर x माइनस 1, ठीक है। ये घात आगे आ जाएगी x हो गया, ये था। अच्छा ये इधर log ये आ जाएगा x माइनस 1 और क्या रह जाएगा log 2 4 रह जाएगा, सही है। 4 को क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा x log 2 3 बराबर 2 आगे आएगा 2x माइनस 2, हट गया, ठीक है। x का मान निकालना है, 2x को इधर लाया, 2x को इधर लाया, log x का मान निकालना है, 2x को इधर शिफ्ट करोगे ना, 2x इधर आ जाएगा माइनस का 2x, x कॉमन ले लिया, ठीक है। x का मान क्या आएगा, x बराबर
-2 तो 2 बटा 2 माइनस ठीक है। ए बी और डी मतलब ये ऑप्शंस आपके सही है। अब ये क्यों नहीं निकाला क्योंकि ये भी आधार 2 है, ऑलरेडी आधार 2 निकाल लिया तो आधार 2 में एक ही आंसर आएगा, 2 तो आ नहीं सकते। हाँ। इनमें से कौन सा, हाँ बिल्कुल आता है, ऐसा भी आता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस या यूं बोलेगा इनमें से कौन सा एक्स का मान नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। एक्स का मान नहीं है, नहीं है में सी आएगा, नहीं है में नहीं, अब ये तीनों कर, हाँ तीनों टिक वापस से नहीं आएगा, चिंता मत करो। ये सिर्फ सोचने के लिए कराते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सही के टिक कर दिया तो क्या मिस करना मतलब मिल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। -1 एक उत्तर भी कम रह गया तो -1। माइनस में घटाएंगे, हाँ जी रुक जाओ अभी 1 मिनट, अभी रुका रहे। चले लिखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो। क्वेश्चन है मान ज्ञात कर रहे हैं अपन को, 2 की पावर में दे रखा है लॉग, फिर 2 पावर 1/4a -3 log 27 a स्क्वायर प्लस 1 घात 3 -2a 7 की घात में 4 log 49a -a -1। कर ले अभी तो ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में बहुत ही प्यारा है। 2 की घात लॉग, फिर आधार में 2 घात उसकी भी 1/4, इधर a 3 log 27 a स्क्वायर प्लस 1 घात 3 -2a। यहाँ है 7 घात में 4 log आधार में 49, इधर a -1 करें। अब देखने में तो बहुत खतरनाक सा दिखता है लेकिन है बहुत इजी। अब देखो इधर आधार में 2 है, आधार में घात लगी हुई है, आधार की घात वैल्यू में जाती है जब उल्टी होकर, घात 1/4 है, 4 बन के चली जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया a की घात 4। अच्छा a की घात 4 बन गया तो साथ में 2 log 2 पूरा हट जाता है, बचेगा a की घात 4। ये बन जाएगा आपके पास। जब भी आधार की घात होती है वो घात उल्टी होके, रेसिप्रोकल होके, व्युत्क्रम होके जाती है वैल्यू पर, तो 1/4 व्युत्क्रम हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, a की घात 4। और ये ठीक है। और ये दिखेगा कैसे आपको, ये दिखेगा बेटा 2 की घात log 2 a की घात 4। तो मैंने बताया था कि जब सेम होते तो पूरा हट जाता है, ठीक है। तो ये ओनली ये बचेगा। अब आते हैं यहां पे 27 कितनी होती है, 3 की घात 3 होती है, ये 3 की घात 3 है, यहां जाएगा 3 1/3 1/3 आया -2a बटे में। अब देखो इधर ये है 7 की पावर 2, ये 7 की पावर 2 है तो यहां जाएगा
a की पावर आधा, 2 है तो 1/2 बन जाएगा। अब लेकिन ये 4 और है, ये आ जाएगा यहां से, मैं भी वही, तो 4 गुणा 1/2 2, ये ओपन किया, ये बन सकता है, ये ब्रैकेट में क्या बन रहा है, a+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a² का स्क्वायर माइनस a+1 का होल स्क्वायर बटे में a² माइनस a² माइनस b², a² माइनस b², a माइनस b, a+b, a² माइनस b², ठीक है। तो a² एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, a² माइनस, आंसर आएगा a² प्लस a+1। ये था खतरनाक सा दिखने वाला प्रश्न, a² प्लस a+1। हाँ, तो सरल करने पर आंसर आएगा a² प्लस a+1। ठीक है बेटा, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया हल करने पर a² प्लस a+1। आ गया समझ में? वापस से देख लीजिए, जो भी घात होती है आधार में वो उल्टी होकर वैल्यू पे चढ़ जाती है, 1/4 है 4 चढ़ जाएगा, और बाकी का कहा गया, बाकी का दूसरे रूल से हट गया, जो प्रॉपर्टी थी लॉग जिस पे बैठा है लॉग का आधार सेम होता है तो हट जाता है। सेम यहाँ पे 3 की घात 3 बनेगा, घात ऊपर जाएगी उसको काटेगी, a² प्लस 1, ये अपना आ गया 49, 7 की पावर 2, 1/2 बनेगा, 4 आगे से आएगा, 4/2 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा, उसके बाद अपनी सिंपल प्रॉपर्टी माइनस कॉमन लिया, वर्ग बनाया और हल करके आंसर आ गया a² प्लस a+1। ठीक है, तो होता है आता कंप्लीट। मिलते हैं आप कल की क्लास में, बाय बाय।